पाठ 11 नकल नहीं अक्ल। शेर, शेरनी, गीदड़, गीदड़ी। गंगा के किनारे एक जंगल था। जंगल में एक शेर और शेरनी रहते थे। शेर सुस्त था, शेरनी बहुत मेहनती थी। वह शिकार करके लाती थी और शेर खाता पीता और मस्त रहता था। कुछ समय बाद शेरनी के 2 बच्चे हुए। शेरनी दिन भर उनकी देखभाल करती थी। वह उन्हें छोड़कर शिकार के लिए भी नहीं जा पाती थी। एक दिन शेरनी शेर पर दहाड़ते हुए बोली, तुम कैसे पिता हो? तुम्हारे बच्चे भूखे हैं और तुम मजे से सो रहे हो। तुम शेर हो, जंगल के राजा कहलाते हो। तुम में और गीदड़ में क्या फर्क है? गीदड़ से अपनी तुलना होने पर शेर तिलमिला गया। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वह तनकर खड़ा हो गया और जोर से दहाड़ा। फिर उसने शेरनी से पूछा, देखो, क्या मेरी आंखें लाल हैं? हाँ, लाल हैं। शेरनी बोली। मेरी पूंछ तनी है? हाँ, तनी है। शेरनी ने बताया। इधर उधर हिलती भी है? शेर ने फिर पूछा। हाँ हाँ, हिलती है, शेरनी ने बताया। शेर दहाड़ता हुआ गुफा से बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसकी नजर एक बैल पर पड़ी। एक ही छलांग में शेर ने उसका काम तमाम कर दिया। उसे गुफा में ले जाकर शेरनी के आगे डाल दिया और कहा, लो, जितना जी चाहे खाओ। शेर की गुफा के पास ही एक गीदड़ गीदड़ी रहते थे। गीदड़ शेर की नकल किया करता था। उस दिन गीदड़ी ने शेर को शिकार करते देखा। उसने घर आकर गीदड़ से कहा, देखो, तुम शेर की नकल करते हो। वह शेरनी के लिए बैल का शिकार करके लाया है, लेकिन तुम्हें कोई चिंता नहीं। यह सुनकर गीदड़ को क्रोध आ गया। वह उठा और आंखें घुमाकर बोला, देखो, क्या मेरी आंखें लाल हैं? हाँ, गीदड़ी ने कहा। मेरी दुम भी तनी है? गीदड़ ने फिर पूछा। हाँ, तनी तो है, गीदड़ी मुस्कुराते हुए बोली। हिलती भी होगी? गीदड़ ने सीना तान कर कहा। हाँ, हिल भी रही है, गीदड़ी बोली। गीदड़ छलांग मारकर मांद से निकला। रास्ते में उसे भी एक बैल मिल गया। गीदड़ ने आओ देखा न ताओ उस पर झपट्टा मार दिया। बैल को बहुत क्रोध आया। उसने गीदड़ को सींग पर उठाकर दूर पटक दिया। कराहता और घिसटता हुआ गीदड़ मांद में वापस पहुंचा। वह गीदड़ी पर बरसने लगा। तुमने झूठ बोला था, न मेरी आंखें लाल थीं, न दुम तनी थी। अगर ऐसा होता तो क्या बैल मुझे यों पटकता? गीदड़ी उसे समझाते हुए बोली, तुम शेर नहीं, गीदड़ हो। बैल पर हमला करने के स्थान पर किसी खरगोश या हिरन को पकड़ते तो कुछ हाथ भी आ जाता और चोट भी न खाते। सफलता नकल करने से नहीं, अक्ल का सही इस्तेमाल करने से मिलती है। बेचारा गीदड़ नकल के चक्कर में अपनी हड्डियां ही तुड़वा बैठा। लेखक उपेंद्र नाथ अश्क।